एक छोटे शहर में शादी का माहौल था। रिया के घर में खूब चहल पहल थी। रोशनी, फूलों की माला और मेहमानों की भीड़। उसी बीच गेट पर एक पुरानी बाइक आकर रुकी। बाइक पर बैठा था अरमान, लगभग 28 साल का, सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़ों में, हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट का पैकेट। जैसे ही वो बाइक से उतरा, रिया की मां ने धीरे से पति से कहा, बस यही है वो? मैंने तो सोचा था गाड़ी में आएगा बड़े ठाठ से। पिता ने भी नाक से कोड़ते हुए कहा, पता नहीं हमारी बेटी का क्या होगा। अरमान मुस्कुराता हुआ सबको नमस्ते करता है। रिया थोड़ी दूरी से उसे देख रही थी, लेकिन चेहरे पर नापसंदगी साफ थी। मां ने उसे टोका, देख बेटा, तू मुस्कुरा ले, लोग देख रहे हैं। रिया ने जबरदस्ती मुस्कुराया। सगाई की रस्म पूरी हुई, लेकिन माहौल में ठंडापन था। अरमान ने सबके सामने कहा, मैं वादा करता हूं रिया को हमेशा खुश रखूंगा। रिया ने बस हल्के से सिर हिलाया, कुछ कहा नहीं। सगाई के एक हफ्ते बाद रात के खाने पर रिया, मां और पिता बैठे थे। पिता ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने सोच लिया है, यह शादी नहीं होगी। रिया ने भी हामी भरी, हां पापा, मुझे भी नहीं लगता कि वो मेरे लिए सही है। उसकी दुनिया और हमारी दुनिया अलग है। मां ने भी कहा, अरे मैंने तो उसी दिन देख लिया था, पुरानी बाइक में आया, कपड़े भी बस ठीक ठाक, अमीर होते तो दिखता। पिता ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, कल ही उन्हें मना कर देंगे। शादी का दिन आया। ढोल नगाड़ों के साथ बारात आई, लेकिन गाड़ियां साधारण थीं। अरमान सादे शेरवानी में मुस्कुराता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। गेट पर रिया के पिता और कुछ रिश्तेदार खड़े थे। पिता ने हाथ उठाकर बारात रोक दी और कहा, माफ कीजिए, यह शादी नहीं हो सकती। हम अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से नहीं कर सकते जिसके पास ना गाड़ी है ना पैसा। अरमान के पिता कुछ कहने लगे, लेकिन रिया के पिता ने उन्हें रोक दिया। अरमान ने बस धीरे से कहा, अगर यही आपकी इच्छा है तो हम लौट जाते हैं। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन चेहरे पर संयम। बारात चुपचाप लौट गई। एक हफ्ते बाद रिया और उसका परिवार शहर के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग करने पहुंचा। जैसे ही वो गेट पर पहुंचे, उनकी नजर एक बड़े पोस्टर पर पड़ी, अरमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, सीईओ अरमान मल्होत्रा। तस्वीर में वही अरमान महंगे सूट में कॉन्फिडेंट अंदाज में खड़ा था। रिया हैरान रह गई, ये तो अरमान है। मां ने अविश्वास में कहा, यह कैसे हो सकता है? तभी पीछे से आवाज आई, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। वे पीछे मुड़े तो देखा अरमान महंगे सूट में गार्ड्स के साथ खड़ा था। पिता हकलाते हुए बोले, तुम तो? अरमान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हां, मैं वही हूं जिसे आपने कंगाल कह के ठुकरा दिया था। मैं बस देखना चाहता था कि लोग इंसान की कीमत उसके कपड़ों और गाड़ियों से लगाते हैं या उसके इरादों से, और मैंने देख लिया। इतना कहकर अरमान मुड़ गया और बाहर निकल गया। रिया बस उसे जाते हुए देखती रही, आंखों में पछतावा, और माता पिता शर्म से चुप खड़े रहे। उसकी आवाज उनके कानों में गूंजती रही, रिश्ते पैसों से नहीं, भरोसे से बनते हैं, और भरोसा हमेशा दिल वालों का होता है, जेब वालों का नहीं।